नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। जीएसटी की इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे कि जीएसटी आपको क्यों चाहिए, किनको चाहिए, क्या प्रोसेस है और अब नई प्रोसेस क्या आ गई है 30 अगस्त के बाद से। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी जिनका बिजनेस है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख से ऊपर चली गई है या 20 लाख सर्विसेज के केस में, अगर आपकी सर्विस है तो 20 लाख से ऊपर अगर आपका एग्रीगेट रिसीप्ट ऊपर चला गया है, और 10 लाख किसी भी स्पेसिफाइड स्टेट में होती है। जैसे स्पेसिफाइड स्टेट मतलब अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो छोटे छोटे स्टेट हैं यहाँ पे 10 लाख की लिमिट दी हुई है। तो आपको ये जीएसटी की रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अब जीएसटी में आपको जरूरी नहीं कि आपकी इतनी लिमिट होनी ही चाहिए। मैं आगे बताऊंगा कि अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, से मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन आप एक सेल करते हैं कोई चीज, जैसे जोमेटो हो गया, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, तो इनकी ऊपर ये जो लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं होती। उनको चाहे कितनी भी टर्नओवर हो, उनको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। तो ये कितने दिनों में आ जाता है? 2 से 6 वर्किंग डेज में आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आ जाता है। मैं आगे इसको क्वेश्चनर के फॉर्म में भी किया हुआ है और मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा किस तरीके से वेबसाइट पे जाके इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन किनको चाहिए मैंने बता दी, 40 लाख, 20 लाख और 10 लाख वाले जो प्री जीएसटी लॉ, मतलब जीएसटी आने से पहले आपको पता है कि सर्विस टैक्स था, वैट था, एक्साइज था, उसमें रजिस्टर्ड है तो उनको चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये सब चीजें डिटेल में हम लोग अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में जानेंगे। अभी सिर्फ फिलहाल आप इतना समझ लीजिए, जनरली अगर 40 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है और 20 लाख के ऊपर अगर आपका एग्रीगेट रिसीट है इन केस ऑफ सर्विसेज, तो आपको रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेरी तो जो फर्म है उसमें मैं गुड्स भी सेल करता हूँ, ट्रेडिंग भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, प्लस सर्विसेज भी है, तो आपको जो लोएस्ट ऑफ द लिमिट है वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कि मान लेते हैं कि आपकी 18 लाख की ही टोटल मानते हैं कि एग्रीगेट रिसीट है सर्विसेज से, और जो मैन्युफैक्चरिंग है उससे आपकी 22 लाख की आपकी सपोज कीजिए कि टर्नओवर है, बट फिर भी आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो एवरी ई कॉमर्स एग्रीगेटर, और आप एनआरआई हैं और एनआरआई होने के बाद आप ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको जो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में इंडिया में, अब इसे किस फॉर्म में करते हैं? तो आरईजी 1 फॉर्म है, जीएसटी पोर्टल पे जाके करते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं? पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ, इनकॉर्पोरेशन प्रूफ, उसके बाद आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ प्रमोटर डायरेक्टर विथ फोटोग्राफ, उसके बाद एड्रेस प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस। जनरली यहाँ पे लोग को क्या होता है ना, प्रॉब्लम होती है, वो बोलते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस तो मेरे पास है नहीं, तो वो जनरली क्या करते हैं, बोलते हैं कि मैं घर से ही कर रहा हूँ। तो फिर वो घर मान लीजिए पापा के नाम से है या फिर किन्हीं और के नाम से है, तो फिर एक रेंट एग्रीमेंट वो बनाना होता है, उससे आप प्लेस ऑफ बिजनेस माना जा सकता है, उसको एज ए प्रूफ ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस अपलोड कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर जरूरी नहीं है, आजकल ओटीपी से हो जाता है, बट डिजिटल सिग्नेचर हो तो बढ़िया है। और अगर कंपनी है तो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन जो होती है, वो जो नॉर्मल चीजें होती है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होती है। तो ये सारी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्ट करके चाहिए होती है। अब आप बोलेंगे आधार ओटीपी से वेरीफाई हो जाता है, कि इसका मतलब क्या है? तो आधार ओटीपी से वेरीफाई होने का मतलब है कि अगर आप प्रोप्राइटरशिप हैं तो आपके आधार से वेरीफाई हो जाएगा। पार्टनरशिप फर्म है तो डिटेल तो सारी पार्टनर की जाएगी, लेकिन उसमें से किसी एक पार्टनर का जिसे आप ऑथराइज करेंगे थ्रू लेटर ऑफ ऑथराइजेशन, तो उसका आपको आधार ओटीपी से वेरिफिकेशन जीएसटी पोर्टल पे करानी पड़ेगी। इसी तरीके से कंपनी है तो कंपनी के सारे डायरेक्टर की डिटेल जाएगी, बट जो उसमें से ऑथराइज सिग्नेटरी होंगे, जिनको आप बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू ऑथराइज करेंगे, उनका आधार ओटीपी से वेरीफाई होगा। इसी में चेंजेज आए हैं 30 अगस्त से, जो नई प्रोसेस है वो मैं आगे बताता हूँ कि क्या चेंजेज आए हैं। क्यों ले जीएसटी रजिस्ट्रेशन? 3-4 रीजन। एक तो बैंक लोन, आप बैंक लोन के लिए जाते हैं तो जीएसटी मांगती है। आजकल क्या होता है ना, आपने जीएसटी की रिटर्न फाइल करी, बैंक उस जीएसटी के रिटर्न के बेसिस पे आपका लिमिट बना देता है, तो बैंक लोन में इजी हो जाती है। सप्लायर ऑन बोर्डिंग, मान लीजिए आपको एचयूएल या फिर मानते हैं कि कोई एक बड़ी रिलायंस की आपको फ्रेंचाइजी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन अपना रखना पड़ेगा। या मान लेते हैं आप ही बड़े मतलब एक बिजनेस है और आपको किसी को देना है, सप्लाई एग्रीमेंट करना है किसी के साथ, तो आपको जीएसटी की रजिस्ट्रेशन हो तो इजी हो जाता है। ई कॉमर्स वेबसाइट पे, या तो आप ई कॉमर्स वेबसाइट
आपकी खुद की है या फिर आप उनके थ्रू सेल करते हैं। से मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट पे एज ए सेलर रजिस्टर्ड हूं, तो सिंस ई कॉमर्स वाले को मैंडेटरी है, तो ई कॉमर्स में अगर आप सेल करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू सेल करते हैं, तो आपको जीएसटी मैंडेटरी हो जाती है। और आईटीसी लेना, आईटीसी पहले होता क्या है, मैं आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मान लेता हूं कि मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया। तो अगर मैंने 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा तो मैं 100 रुपए और मान के चलते हैं हाइपोथेटिकली कि 10% की जीएसटी है, तो 100 रुपए प्लस 10 रुपए मतलब 110 रुपए में पे करूंगा अपने सप्लायर को। तो आपको वो सामान 100 रुपए का नहीं पड़ा, 110 रुपए का पड़ा अभी के लिए। बट अगर आपके पास जीएसटी की रजिस्ट्रेशन है तो आप जब 150 में बेचोगे तो उस पर 10% की आप जीएसटी वसूल करोगे, तो 150 का 10% 15 रुपए मतलब 165 रुपए आप लोगे अपने कस्टमर से। आपका यहाँ पे प्रॉफिट है 50 रुपए का। तो अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की क्षमता है तो आपने जो 10 रुपए पे किया था अपने जहां से आपने परचेज किया था, उसको इस 15 रुपए से आप सेटअप कर सकते हैं और नेट आपको पे करना पड़ेगा 5 रुपया। इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्लेम लेना। बट अगर मान लेते हैं आप जीएसटी में रजिस्टर नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, वो 10 रुपए जो आपने उनको दिए थे वो पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट होगी, 110 रुपए का कॉस्ट हो गया। तो इस केस में आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी क्योंकि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको लेना है तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। अगर आपने जीएसटी की रजिस्ट्रेशन नहीं ली तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट पेनाल्टी लगेगी और सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 10,000 रुपीज। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपका विलफुल डिफॉल्ट कर रहे हैं, डेलिबरेटली इवेड कर रहे हैं टैक्स, तो 100% ऑफ पेनाल्टी लगेगी। एक बहुत प्रॉब्लम आती है कि जैसे मान लीजिए कि आपके पैन पे एक जीएसटी था, एक पैन पे एक ही जीएसटी मिलेगी, ये आपको याद रखना होगा। अब मानते हैं कि आपके पैन पे एक जीएसटी था जो किसी भी रीजन से कैंसिल हो गया। अब आपको नई जीएसटी अप्लाई करनी है। अब आप जब नई जीएसटी अप्लाई करोगे तो आपको 10,000 रुपीज का टैक्स आपको वहां पे करना पड़ेगा। अब एक चीज पूछेंगे कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन में क्या आपकी फी पे करनी पड़ती है जीएसटी पोर्टल को, तो कुछ भी फी नहीं पे करनी पड़ती, कोई फी नहीं पे करनी पड़ती। अब जीएसटी में कुछ एफएक्यूज हैं, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, यस, जो थ्रेशोल्ड लिमिट बनाया था वो। आप क्या मल्टीपल जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप अलग अलग स्टेट में हैं तो आप ले सकते हैं। और अगर आप मानते हैं कि एक ही स्टेट में आपकी कई सारी अलग अलग यूनिट्स है, अलग अलग बिल्डिंग्स है, अलग अलग बिजनेसेस हैं, तो उसके लिए भी ले सकते हैं। मैं एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन का एग्जांपल देता हूं। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में फर्स्ट 2 डिजिट होता है, स्टेट को डिनोट करता है। जैसे मान लीजिए उसके बाद 10 डिजिट आपका पैन होता है, उसके बाद आपकी जो यूनिट है उसके लिए कुछ एक फ्रीक्वेंट नंबर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक जीएसटी नंबर इस तरीके से हो सकती है 07 इज दिल्ली का कोड 07। अब मानते हैं कि आपका 10 डिजिट का हो गया पैन नंबर ए 0000A, ये हो गया पैन नंबर। अब 2Z1 2Z2, अब ये जो है ये जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाएगा। 1 मतलब फर्स्ट यूनिट, सेकंड मतलब सेकंड यूनिट, थर्ड मतलब थर्ड यूनिट। तो इस तरीके से जीएसटी नंबर अलॉट होती है। अब एक है कि कंपोजिशन स्कीम कौन ले सकते हैं, तो कंपोजिशन स्कीम जिसकी टर्नओवर 1.5 करोड़ है और कुछ कुछ केसेस में कुछ स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 75 लाख की लिमिट है। और अगर आप सर्विसेज हैं तो 50 लाख तक आप कंपोजिशन स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं। कंपोजिशन स्कीम होता क्या है डिटेल में बाद में बताऊंगा। इतना समझिए इसमें कंप्लायंस कम होते हैं, आपको रिटर्न मंथली नहीं फाइल करना होता और इसमें आपको लोअर रेट ऑफ टैक्स लगता है अंडर जीएसटी। आपको सिंपली वो टैक्स पे कर देना, बात खत्म होगी। तो ये जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनके लिए कंपोजिशन स्कीम में वो ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप जो मैंने बोला अभी टर्नओवर में क्या क्या आएगा। अब आप बोलोगे कि मेरी जो एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब हुआ सारे टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जम्प्ट सप्लाई प्लस कुछ एक्सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं वो। अब इसके अलावा बैंक लोन उस सब के अलावा और क्या क्या बेनिफिट हो सकती है, तो देखिए नॉर्मल रजिस्टर्ड बिजनेसमैन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी और विदाउट रिस्ट्रिक्शन आप इंटर स्टेट आप जो है बिजनेस कर सकते हैं। कंपोजिशन जो डीलर है उनके लिए लिमिटेड कंप्लायंस, लेसर टैक्स लायबिलिटी और लेस इंपैक्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। मतलब इसको आप छोड़ दो, ये थोड़ा टेक्निकल है। मतलब सिंपल सी चीज होगी, अगर आपको 10% की जगह 5% पे करना पड़ रहा है तो आपका पैसा बचेगा बिजनेस में मूव होने के लिए, वो ये कह रहे हैं। और क्या आप वॉलेंट्री भी ले सकते हैं बिलो 40 लाख? बिल्कुल आप ले सकते हैं। और आप क्यों लेना चाहेंगे, तो लेने के पीछे रीजन ये है क्योंकि अगर आपके सप्लायर के पास जीएसटी है, वो जीएसटी बिल आपको दे रहे हैं, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
उसके बाद आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी आप इंटरस्टेट बिजनेस कर सकते हैं। आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिल सकता है। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आप एक नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और मानते हैं कि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तो जो इनपुट टैक्स का क्रेडिट नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं मिलेगा तो उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगी, आपकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगी। उसके बाद जीएसटीएन का मैंने डिटेल बता दिया कि 15 डिजिट का है, जिसमें स्टेट कोड होता है, पैन होता है और जो जीएसटी के द्वारा यूनिक जीएसटीएन दिया जाता है वो होता है, जिसमें आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स वगैरह सारी कुछ उसमें किस यूनिट के लिए ले रहे हैं वो सारी उसमें मतलब दिखाई जाती है। कितना आपको मतलब आज मानते हैं कि आज मेरी टर्नओवर 40 लाख क्रॉस हो गई तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन कब लेना होगा, जिस दिन 40 लाख क्रॉस हुई वहां से 30 दिन के अंदर अंदर लेना होगा। अगर मेरी जीएसटी रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो गई तो क्या होगा, तो वो जो रिजेक्शन लेटर है उसका रिप्लाई, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो एलिजिबल नहीं होता है तो वहां से वही भेज देता है कि ये एलिजिबल नहीं है, तो फिर से आप पुनः अपलोड कर दो और वो फिर से एक्सेप्ट हो जाएगा। ये 10 दिन का इसके लिए टाइम होता है। पैन कार्ड ऑफकोर्स मैंडेटरी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जीएसटी का जो मेन 10 डिजिट होता है स्टेट कोड के बाद वो पैन ही होता है, तो पैन 100% मैंडेटरी है। उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद क्या करना है, तो आपको REG 06 में जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, ये आपको अपने बिजनेस प्लेस पे लगाना है। उसके बाद आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं, आपको रिटर्न फाइल करने मंथली क्वार्टरली जैसा भी हो सकता है उस तरीके से ये करनी। ये तो पूरी होगी रजिस्ट्रेशन के बारे में, बट अब इसे करते कैसे हैं, तो देखिए इसके लिए आपको gst.gov.in की वेबसाइट पे आनी है। ये वेबसाइट आप जब ओपन करेंगे तो यहाँ सर्विसेज में आप जब जाएंगे तो यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन का है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको यहाँ पे जो एप्लीकेबल है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे IM है तो मैं टैक्स पेयर हूँ, या फिर ई कॉमर्स वेबसाइट है मेरी, या फिर मैं नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हूँ, UN बॉडी हूँ, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूँ, GST प्रैक्टिशनर हूँ। अगर आप ये अलग चीजें देखिए, अगर आप लॉयर हैं या फिर CA हैं तो आपको GST प्रैक्टिशनर में आपकी GST लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, क्या आपका बिजनेस का नाम क्या है जो पैन में मेंशन है, उसके बाद पैन नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, प्रोसीड करके OTP वगैरह लेंगे। अब ये स्टेप किसी किसी को डिफिकल्ट लग सकता है, तो वो जो डिफिकल्ट लगे तो आप अपने GST प्रैक्टिशनर की सलाह ले सकते हैं। उसके बाद अगर ये एक बार OTP वेरिफिकेशन, यहाँ से आधार OTP से आपका वेरिफिकेशन होगा। मैंने बता दिया कि प्रोप्राइटरशिप में तो आपकी ही आधार OTP से वेरीफाई हो जाएगी, बट पार्टनरशिप है तो जिसे आप ऑथराइज करेंगे, सारे पार्टनर की डिटेल अपलोड होगी, बट जिसे ऑथराइज करेंगे उस पार्टनर का आपका आधार OTP से वेरिफिकेशन होगा। इसी तरह कंपनी के केस में भी सिमिलर, जो डायरेक्टर को आप ऑथराइज करोगे थ्रू बोर्ड रेगुलेशन उनकी OTP से ये वेरीफाई होगा। ये होने के बाद आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हो अपने पेमेंट को, अपने रजिस्ट्रेशन को। यहाँ पे देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। अब आप बोलोगे 2500 रुपए की पेमेंट कहीं कहीं करनी पड़ती है। वो 2500 रुपए की पेमेंट क्या है, वो देखिए प्रोफेशनल टैक्स है, वो आपको एनुअली करनी पड़ती है। वो स्टेट वाइज, जैसे बिहार में आपको 2500 रुपए का टैक्स पे करना पड़ता है। उस आपको टैक्स कैसे पेमेंट करते हैं प्रोफेशनल टैक्स, उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बना रखी है, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब जो नई अमेंडमेंट आई है 30 अगस्त से, 30 अगस्त से क्या हुआ ना कि आपको जो आधार OTP से वेरीफाई होता है ना, उसके अलावा आपको बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ सकता है और फोटोग्राफ और लेनी पड़ सकती है। अब बायोमेट्रिक बेस्ड क्या होता है, बायोमेट्रिक मतलब आपका जो हैंड थंब इम्प्रेशन है, हैंड का इम्प्रेशन है या फिर रेटिना है, तो जब आप आधार बनवाए होंगे तो उस टाइम में आपने 10 जो फिंगर है 10 उंगलियों की आपने बायोमेट्रिक स्कैन दिया होगा, आइरिस स्कैन दिया होगा आई का। तो उसके थ्रू ये कैसे डिसाइड होता है, तो ये GST डिपार्टमेंट डिसाइड करती है बेस्ड ऑन डाटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर। को लगता है कि जरूरी है तो वो आपको मैसेज डालेंगे, मेल डालेंगे कि ये देखो आप अपना GST सुविधा केंद्र में जाओ और वहां जाके आप बायोमेट्रिक स्कैन करवाओ अपना थंब इम्प्रेशन को। ये नई चीज आई है 30 अगस्त से, लेकिन अभी ये सिर्फ पुडुचेरी में लॉन्च हुई है, ये अभी धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में आएगी। बट अगर आप पुडुचेरी के हैं तो आपको ये मैसेज आ सकता है। अब जरूरी नहीं कि आपको आया ही हो, बट ये नई प्रैक्टिस शुरू की गई है कि जहां भी रिस्क ज्यादा लगता है वहां ये आ सकता है।
तो इसके बाद क्या करना है, आपको जीएसटी सुविधा केंद्र में जाके आपको अपना ऑथेंटिकेशन कर लेना है और ऑथेंटिकेशन करने के बाद आपका जो नॉर्मल प्रोसीजर है वो हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी बात समझ में आई है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, किन के लिए जरूरी है, कैसे करना है, और इसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, वो आप ध्यान रखेंगे, और किस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो सकती है, और नई जो अपडेट आई है वो क्या है। तो ये सारी चीजें आई होप कि आपको क्लियर हो चुकी है। अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए होगा जिसमें ये जीएसटी की सारी डिटेल मैंने बनाई हुई है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, उस पर आप मुझे पिंग कीजिए, ये आपको पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरी तीसरा साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।